आपके चैनल एमी विथ मी में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं पंकज साव और उम्मीद करता हूं मेरी सारी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी और ऐसा मुझे लग भी रहा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिल रहा है और बाकी सब छोटे छोटे जो वीडियो मैंने डाला है बस एडिटिंग पर्पस से डाला है। ऐसा मेरा कुछ इंटेंशन नहीं है, बस मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। ठीक है कि आप लोगों को कुछ अच्छा मिले। और हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, ये सब इसलिए यूज़ किया मैंने कि आप लोग उसे देखने के बाद में आपका आपके अंदर कुछ मोटिवेशन जगे। मेरे अंदर तो जगता है, आपका मुझे पता नहीं। और इसके पहले मैंने साइंस वगैरह के बारे में बताया था, साइंस क्या है। साइंस के बाद मैंने मैंने पूरा थर्मोडायनेमिक्स का, कैसे थर्मोडायनेमिक्स आया है, इन सभी बातों को मैंने आपके सामने रखा था और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखा होगा। और वो सारी वीडियो देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है। नहीं तो चलेगा कुछ और आपको समझ में आएगा कुछ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सारी वीडियो देख के ही यहाँ पे आए होंगे। तो इसके पहले क्लास में मैंने सिस्टम को क्लासिफाई किया था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। बिल्कुल सही। आज हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज के बारे में। नाम सुना 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 कुछ सा लग रहा है ना, प्रॉपर्टीज। हाँ, वही प्रॉपर्टी जो थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन के समय मैंने बोला था। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बोलते किसे हैं? प्रॉपर्टी बोलते किसे हैं? हम्म, सुन रहा है, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्रॉपर्टी एनी मेजरेबल, क्या? बोलो बोलो। एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम इज नोन एज, बिल्कुल सही, प्रॉपर्टी। कोई भी चीज जो मेजर किया जा सकता है उसे हम लोग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रेशर हो गया, मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें, ये सब क्या है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो मतलब मेजर करने का मतलब क्या? हम एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि प्रेशर, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कुछ आया ना। प्रेशर बोलते किसे है एग्जैक्टली अगर बोले तो प्रेशर, हम एक्सटर्नली किसी बॉडी पे, हम लोग किसी एक्सटर्नली, वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, हम इंटरनल की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नली। अगर हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं और जितना एरिया में, ये एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया, ठीक है, एरिया, ये एरिया हुआ, जितना एरिया में वो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं प्रेशर। मतलब यूनिट एरिया में जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर कैसे हम लोग बोल सकते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इतना बात तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन अगर हम इसका यूनिट निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालेंगे? तो यूनिट कैसे निकालेंगे फोर्स का यूनिट? बिल्कुल सही, न्यूटन। एसआई सिस्टम में है। और इसका एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, बिल्कुल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कुछ और बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं मैंने क्या पकड़ा था? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या आ गए? प्रेशर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग को जाननी पड़ती हैं। और आप लोगों को प्रेशर के बारे में ही नहीं पता है और आगे मैं बढ़ूं और आप लोग बोले कि प्रेशर क्या है, तो आप मुझे तो बोलिएगा ना कि आपने तो कभी बताया नहीं।
इसलिए मैंने इन सभी बातों को आपके सामने में रखा। और प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है, ठीक है, डायरेक्शन को नहीं बताता है। फोर्स मैंने बोला तो फोर्स बोला तो ऐसा नहीं बोला टूवर्ड्स डाउनवर्ड, ऐसा बोला क्या, नहीं बोला, ठीक है। या फिर टूवर्ड्स अपवर्ड, ऐसा कुछ बोला क्या, नहीं बोला, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर को स्केलर क्वांटिटी रखते हैं, ठीक है। और बहुत बहुत सारे एग्जाम्स में आया भी है कि प्रेशर कौन सा क्वांटिटी है, हम लोग वेक्टर क्वांटिटी मार के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे फोर्स देखते हैं, फोर्स पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद में अब प्रेशर को हम लोग मापते कैसे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक, ये प्रेशर का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। अगर मैं कहूं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर नहीं होता तो हम लोग का बॉडी का शेप एंड साइज कुछ अलग होता। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज कीजिए स्पेस वगैरह में जब लोग चले जाते हैं तो उनके बॉडी के ऊपर में एक शील्ड दिया जाता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड सूट वो लोग यूज करते हैं। वैसा क्यों करते हैं? क्योंकि उतना प्रेशर, जो प्रेशर हम लोग झेलते आ रहे हैं, मतलब ये जो है वही बता देता हूं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग लेते हैं, ठीक है, 1.01235 इंटू 10⁵ पास्कल। इतना प्रेशर को हम लोग डेली ले रहे हैं, ठीक है, इतना प्रेशर को हम लोग डेली ले रहे हैं। मतलब मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 1 × 10⁵, ठीक है। ये जो डिजिट है, इतना प्रेशर हम लोग का यूनिट मीटर स्क्वायर पे पड़ रहा है, इसे ही तो बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते कैसे हैं। बिल्कुल सही, बैरोमीटर से मापते हैं। बहुत समझदार हो गए आप लोग। तो बैरोमीटर से मापते हैं किसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और अगर इसका डायमेंशन लिखने के लिए बोले तो वो कैसे होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फोर्स, फोर्स को कैसे लिखते हैं, mLT⁻², ठीक है। ये कहां से है, देखिए, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स क्या है, हम किसी बॉडी पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या है, एक मास है, ठीक है। एक मास को एक्सेलरेशन देने के लिए हम जो अप्लाई कर रहे हैं उसे ही तो फोर्स कह रहे हैं। ये इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक्सटर्नल सिस्टम के एक्सटर्नली जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट जो है ये क्या कर रहा है, इसको एक्सलरेट कर रहा है, ठीक है। एक्सलरेट कर रहा है तो एक्सलरेट कौन कर रहा है, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं हम लोग फोर्स, ठीक है। मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का कितना एक्सेलरेशन हुआ है, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन क्या है, मास समझ रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल। ये हम लोग का बॉडी जो है ये सब क्या है, ये एक मास है। मास अब आता कैसे है, मॉलिक्यूल्स वगैरह मिलते हैं, एटम एटम मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तब जाके एक मास बनता है, ठीक है। अब ये मास क्या करते हैं, एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब, अब ये वेलोसिटी क्या है, देखिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वो है कि हम लोग क्या किए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस में भी छोटा डिस्टेंस तय करने के लिए हम लोग जितना टाइम लगा रहे हैं, बिल्कुल सही। और वेलोसिटी में भी अब वो जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तय करने के लिए हम लोग जितना टाइम लगा रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं। और उसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चेंजेस होना चाहिए। अगर चेंज हो रहा है, अगर चेंज हो रहा है तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, और चेंज नहीं हो रहा है तो फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब सारी बातें हम लोग और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं आगे हम लोग सीखेंगे उसे, ठीक है। तो अब
फोर्स को अगर हम बोले तो केजी क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसे अगर हम डायमेंशन में लिखें तो केजी को क्या लिख सकते हैं, एम से लिखते हैं, मास है वो, कैपिटल एम से लिखते हैं। और मीटर को कैसे लिख सकते हैं, एल से, क्योंकि ये लेंथ का यूनिट है, ठीक है। और टाइम को कैसे लिख सकते हैं, सेकेंड है टाइम, ठीक है, तो टी से उसे डिनोट करते हैं। तो एम एल टी टू द पावर -2, ठीक है। अब ये -2 कैसे आया, टी नीचे था, टाइम जो था नीचे था, उसे मैंने ऊपर लेके गया, ठीक है, ऊपर लेके गया तो ये क्या हो गया, टी टू द पावर -2, लॉ ऑफ इंडिसेस, बिल्कुल सही। अब मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, तो क्या हुआ, एम एल टी टू द पावर -2 डिवाइड बाई एल स्क्वायर, एरिया है ना, एल स्क्वायर हुआ। अब इसे पूरा ब्रैकेट में अगर तोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप निकालिएगा, आप तो निकालना जानते ही हैं, बिल्कुल, हाँ। तो इसके बाद में अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिए। प्रॉपर्टीज क्या है, एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़ लिए, अब उसका कितना भाग है ये भी तो हम लोग को जानना पड़ेगा, कितना भाग है, अरे वाह, 2 भाग है। तो 2 भाग होने के बाद में अब ये 2 भाग है कौन कौन, मैं बता देता हूं, टेंशन मत लीजिए। एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बताइए इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, नाम को पकड़ो, नाम नाम नाम, बिल्कुल। इंटेंसिव का मतलब देखिए नाम में ही छिपा है, इन क्या, हमको अलाउ करो या ना करो, इंडिपेंडेंट ऑन मास, ठीक है, क्या बोले हम, इंडिपेंडेंट ऑन मास और साइज ऑफ द सिस्टम, इसी को कहेंगे हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा, अब एक इंडिपेंडेंट हो गया तो एक डिपेंडेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट ऑन मास और साइज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और एक चीज है एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, एक्सटेंट का अब देखो साइज का मतलब क्या हुआ, ये हुआ साइज, ये क्या है, साइज, मतलब जो चीज साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर डिपेंड करेगा, उसे हम लोग कहेंगे क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही। तो अगर हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल पूछें तो क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर हम एग्जांपल पूछे तो क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर मास पे डिपेंड कर रहा है। हम यहाँ पे ऐसा कुछ बोले तो हम ऐसा कुछ बोले कि 1 केजी मास पे ये लग रहा है, ऐसा मैंने बोला, या फिर इतना स्पेस पे लग रहा है प्रेशर, ऐसा कुछ बोला। आप लोगों ने ये समझा होगा कि एरिया के बारे में मैंने बोला, तो एरिया तो वो कहीं भी लग सकता है, मीटर स्क्वायर एरिया पे जो हम लोग फोर्स अप्लाई होता है उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, प्रेशर कहते हैं, बिल्कुल सही। तो यहां मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, या फिर अगर हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं तो ऐसा कुछ बोलते हैं क्या कि 1 केजी बॉडी पे इतना लग रहा है, 10 केजी बॉडी पे इतना लग रहा है, ऐसा कुछ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब उसके बाद पढ़ते हैं टेम्परेचर पे। अच्छा एक बात बताइए, मैंने टेम्परेचर का बात किया, कोई भी टेम्परेचर 10 डिग्री सी, आज का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सी है, 20 डिग्री सी है, लेकिन ऐसा कुछ बोला कि 1 केजी मास पे इतना टेम्परेचर है, इतना जगह पे इतना टेम्परेचर है, ऐसा कुछ बोला, नहीं बोला ना। फिर तो मतलब क्या हो गया कि ये सारी चीजें, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब इंडिपेंडेंट ऑन मास, उसको हम लोग कहेंगे क्या। अब आ जाते हैं डेंसिटी पे। बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि डेंसिटी जो है कौन सा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हाँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन ये ऐसा हो सकता है, मैं एग्जांपल देता हूं।
मान लीजिए एक कंटेनर आप ले लीजिए, ठीक है, एक उस कंटेनर में दो भाग में बांट लीजिए, ठीक है। अब दो भाग में बांट लिए तो देखिए कि पहला कंटेनर को पकड़ते हैं, इसमें कितना मास है, m मास है ना, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, v है ना, बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम आधा कर दिए तो यहाँ पे मास भी आधा हुआ कि नहीं, m/2 हुआ कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। मास आधा हो गया। जब मास आधा हो गया तो एक बात बताइए, मास डिपेंडेंट हुआ कि नहीं, और वॉल्यूम, वॉल्यूम भी तो आधा हुआ ना, हाँ, v/2 हो गया। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मास भी आधा हो रहा है, वॉल्यूम भी आधा हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मास पे डिपेंड कर रहा है। जब मास पे डिपेंड कर रहा है इसका मतलब कौन सा हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे एक बात गौर करने वाली बात है, मास बाई वॉल्यूम। मास क्या है, मास तो मास पे डिपेंड करेगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही। मास जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम वो तो खुद साइज है, साइज को डिफाइन करता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है। लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, हाइट इतना है, ठीक है। ये सब क्या बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है। तो ये साइज को बता रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही। अरे वाह। तो दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट दे रहा है वो क्या दे रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी दे रहा है। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कि क्या निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, ऑलवेज बिकम्स क्या, क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। उसके बाद में एक बात और है कि ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ये नोट करने वाली बात है कि ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट स्मॉल लेटर और आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसे क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफाई कर दिया गया कि कोई भी चीज है इतना ही स्पेसिफिक एरिया पे है, ठीक है, इतना ही स्पेसिफिक वॉल्यूम पे है। स्पेसिफाई कर देने का मतलब क्या, अगर हम बोले, क्या हम लोग बोल रहे हैं, कोई भी मास हो गया, यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिक प्रेशर भी बोल लो, या फिर कुछ भी, अगर हम स्पेसिफिक वर्ड किसी चीज के सामने अगर लग जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। ये सब बातें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सब चीजें क्या है, जब आप एग्जाम्पल निकालने के लिए बोला जाएगा ना, उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, ठीक है। मजाक मजाक में ही, रजाक मियाँ कहाँ आ गए, अरे कहाँ आ गए, देख ही रहे हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अब हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हम क्या बताएं, अब इसका एग्जाम्पल बोलें तो पहला एग्जाम्पल आपको मिल ही गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, और क्या हो गया, जितना भी तरह का एनर्जी है वो मास पे डिपेंड करता है कि नहीं, अरे बिल्कुल करता है। पोटेंशियल एनर्जी mgh, mdh नहीं, मसाले वाले का बात नहीं किया मैंने, mgh मतलब किसी चीज को हम लोग ड्यू टू हाइट के वजह से उसके अंदर में जो एनर्जी आता है, मैं खड़ा हूं, ठीक है, या फिर कहीं हम पानी ऊपर से नीचे की तरफ में क्यों फ्लो करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। जब ये पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज को डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब उसमें क्या है, किसी तरह का एनर्जी है, ड्यू टू हाइट के वजह से, उसे ही कहते हैं, ठीक है। तो जितना भी तरह का एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है, हीट एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, ये सब जो भी एनर्जी के बारे में मैं बता रहा हूं, या फिर कुछ जितना भी तरह का एनर्जी है, उसमें मास डिपेंड करेगा कि नहीं, ये बताइए। एनर्जी है तो मास तो डिपेंड करेगा ही, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद में साइज वर्क हो गया, एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, मैंने बस अभी एग्जांपल दे रहा हूं, आगे बताऊंगा। आप लोग तो खुद समझदार हैं, आप लोग तो बहुत ज्यादा जान गए।
और जानना भी बहुत जरूरी है। स्टेट किसको बोलते हैं? हाँ, सुन रहे हैं, बोलो बोलो बोलो। हाँ, कंडीशन ऑफ सिस्टम इज नोन एज स्टेट। मतलब कंडीशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम किस कंडीशन में है, और ये कंडीशन कौन बताएगा? प्रॉपर्टी बताएगा। ठीक है, मान लो ये हुआ, देख रहे हो, कोई भी चीज है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट पे मेरा प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, ये सब क्या है? प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एक पॉइंट पे प्रेशर बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है। ठीक है, ये सब क्या है? मेजरेबल क्वांटिटी है। जब मेजरेबल क्वांटिटी है, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। और उसको कौन बता रहा है? प्रॉपर्टी। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब सारी चीजें क्या है? प्रॉपर्टी है। और दूसरा पॉइंट पे जाए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाए, तो अब बताओ, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का टेम्परेचर, दोनों अलग होगा कि नहीं? बिल्कुल अलग होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट का मतलब क्या? अवस्था। ठीक है, मतलब कोई आदमी किस अवस्था में है। ठीक है, जब आदमी के, किसी भी पर्सन के सामने में हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं ना, कैसे हैं आप, तो मतलब उसकी अवस्था के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं। तो उसी तरीके से जब हम, क्या, बोलो 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 बोलो, बिल्कुल, जब हम किसी प्रॉपर्टी का अवस्था के बारे में जानते हैं कि वो किस अवस्था में है, उस समय प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, ये सब जब हम बता रहे होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, तो दोनों पॉइंट का यहां पे क्या बता रहा है? कंडीशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? कंडीशन ऑफ सिस्टम का बता रहे हैं। सिस्टम किस कंडीशन में है, उस चीज को हम लोग यहां पे डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद में अब देखो, एक हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये कोई पिस्टन है। ठीक है, तो उसका ग्राफ अगर बताएं, देखो वॉल्यूम, ये क्या है? ये पिस्टन यहाँ पे है, तो ये वॉल्यूम, ये क्या बता रहा है? ये जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम का प्लॉट एक्सिस नीचे होगा और प्रेशर का एक्सिस ऊपर होगा। अब इतना हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंस में रखते हैं। मतलब ये जो डिफरेंस हम लोग रखे हैं, पिस्टन को कुछ दूर ही रखते हैं। ठीक है, उसका भी रीजन है, मैं आगे बताऊंगा आईसी इंजन जब पढ़ाऊंगा। तो ये जो वॉल्यूम है, इसको क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम किसे कहते हैं? वो वॉल्यूम जो, अब मान लो, सपोज करो, थोड़ा सा बता ही देता हूं, ये पिस्टन एक ही बात इससे लड़ेगा तो इसको क्या करेगा? हाई जर्क प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये टूट जाएगा, रहेगा इसका हेड जो है। ठीक है, सिलेंडर का जो हेड है वो टूट जाएगा। ठीक है, और एक बात बताओ, हम तो काम करने जा रहे हैं कुछ और हो जा रहा है कुछ और, तो मेरा मटेरियल लॉस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? कोई वो, मान लो कि एक ऐसा मशीन बना है जिसका हेड ही टूट जा रहा है बार बार, उसको प्रेफर करेगा कोई? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इंजीनियरिंग साइंस को डील करता है, वो भी इकोनॉमिक वे में, यही इंजीनियरिंग है। क्लियरेंस वॉल्यूम ये हुआ। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, जब प्रेशर क्रिएट होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं? पिस्टन पीछे की तरफ मूव करेगा। देखो, ये जो पिस्टन जितना दूर मूव किया, इस वॉल्यूम को कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट का मतलब क्या? झाड़ू लगा, घर में झाड़ू लगाते हैं। देखो, तो इसी तरीके से गैस क्या किया? उसको आगे की तरफ में मूव करवाया, तो वो क्या किया? झाड़ू लगाया। ठीक है, तो झाड़ू लगाना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग स्वेप्ट का हिंदी वर्ड वही होता है। ठीक है, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है। अरे भाई, वो क्लियर कर रहा है कि भाई तुम यहाँ पे मत लड़ो, उसे ही क्लियरेंस वॉल्यूम बोल रहा है। ठीक है, अच्छा, ये सब चीजें पे बहुत ज्यादा हम डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, पहले इतना ही समझ लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे पेट्रोल इंजन है और उसमें कार्बोरेटर वगैरह यूज करते हैं एयर फॉयल मिक्सचर को मिक्स करने के लिए। ठीक है, एयर फॉयल मिक्सचर का मतलब क्या? एयर और पेट्रोल। ठीक है, उसको मिक्स करके हम लोग सिलेंडर के अंदर में डालते हैं, जिसके वजह से
वो जलता है और प्रेशर क्रिएट करता है और उसे पीछे की तरफ में धकेलता है। तो यहाँ पे देखो प्रेशर कुछ और था, वॉल्यूम कुछ और था, यहाँ पे प्रेशर कुछ और था, वॉल्यूम कुछ और था। तो ये जो ग्राफ हम लोग बनाए, ये बढ़ रहा है घट रहा है जो भी है, ये जो ग्राफ हम बनाए ये सब क्या है, ये एक स्टेट को बता रहा होता है। अब ये जो ग्राफ हम बनाए, ये ग्राफ को का नाम कुछ और है, ग्राफ का नाम कुछ और है, उस ग्राफ को हम बताएंगे क्या है। लेकिन उस पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ये क्या है, ये स्टेट है। ठीक है, मतलब इस पोजीशन पे क्या है और इसका सिचुएशन क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है। यहां पे गए तो इस समय प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सब क्या बता रहा है, दोनों पॉइंट का स्टेट को बता रहा है। आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा परमिशन दीजिए और इस चैनल को, जो आपका चैनल है, मैं जो भी कर रहा हूँ, आज जिंदा हूँ कर रहा हूँ, लेकिन कब रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन कुछ तो रहेगा। ठीक है, जो आप लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन है, जो एनर्जी का इंटरेक्शन है, ये देखिए थर्मोडायनेमिक्स जो एनर्जी का इंटरेक्शन है, ये होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि मैं अगर यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं खोलता तो बहुत कुछ कर रहा होता, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो करने वाली हैं। ठीक है, लेकिन ये खोल देने के बाद में जो पीछे बैठे हुए हैं उनका भी सपोर्ट हो रहा है। मैंने पढ़ने के लिए कितना ज्यादा, छोड़िए, तो जो आप लोग को मिल रहा है वो बहुत ही बड़ा चीज है। ठीक है, इसे उस जगह पे पहुंचाइए जिसकी सख्त जरूरत है। ठीक है, जो पढ़ने के लिए बहुत ही दूर दूर तक जा रहे हैं, ठीक है, उनको भी पढ़ने का एक मौका दीजिए। और वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है आपको शेयर करने से, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से। और ये चीज़ें करने के बाद में ये चैनल ग्रो होने का मतलब हो रहा है आप, मेरा डिस्टेंस भी ग्रो हो रहा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस ग्रो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग का एरिया जब बढ़ेगा, हम लोग का जब एरिया बढ़ेगा तो ये क्या होगा, हम लोग का एजुकेशन सिस्टम भी इंक्रीज करेगा। खैर, आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो आप लोग जो भी कीजिए मुझे मंजूर होगा। और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो भी क्वेरीज होंगी उनका मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और बस उस जगह पे पहुंचाइए जहां पर लोगों की सख्त ज़रूरत है, और वो ज़रूरत आप लोग समझ रहे हैं कैसे पूरा हो। खैर, कोई बात नहीं, आप लोग अपना ध्यान रखिए और सभी का ध्यान रखिए। बहुत ही क्रूशल समय चल रहा है और इस समय से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम लोग अपना गवर्नमेंट का जितना भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है, इससे हम लोग भी सेफ रहेंगे और गवर्नमेंट भी सेफ रहेगी। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे और ऐसे ही कुछ अच्छा करते रहेंगे, कुछ क्या बहुत कुछ अच्छा करते ही रहेंगे। खैर, इतना ही तक रखते हैं और आगे चलेंगे। इसके बाद भी और आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में लिखिए। ठीक है, इसके बाद मैं इसको और अच्छी तरीके से ये करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, मैं भी ध्यान रखता हूँ, चलते हैं। ठीक है।